हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैंने सिविक्स में 60 क्वेश्चन करा दिए थे और यह है प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4 में मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम 61 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल पे नए हैं अगर आप, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। जो पहले की वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है वो भी जरूर देखें, लेक्चर वीडियो वगैरह, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी अपनी स्टडी करते रहें। तो चलिए 61 क्वेश्चन हमारा ये है और 61 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित वीटो शक्तियों में से कौन अमेरिकी राष्ट्रपति को उपलब्ध है किंतु भारतीय राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है? निरपेक्ष वीटो, सापेक्ष वीटो या स्थगन वीटो या पॉकेट वीटो? तो भारतीय राष्ट्रपति को कौन सा उपलब्ध नहीं है? और इसका हमारा राइट आंसर है बी, सापेक्ष वीटो उपलब्ध नहीं है, जबकि निरपेक्ष वीटो, स्थगन वीटो, पॉकेट वीटो का प्रयोग होता है। 62 है हमारे, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत? तो इसका हमारा राइट आंसर है फ्रेंड 62 का डी, भारत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 63, किस देश के बारे में यह कहा गया है? ठीक है, क्या है 63 क्वेश्चन? किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? स्विट्जरलैंड, रूस, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन और ग्रेट ब्रिटेन? तो हमारा 63 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, ये कहा गया है ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 64, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन का उद्गम स्थल है? कांग्रेस की विधियां, अभिसमय या संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति की शक्तियां? तो इसका हमारा 64 का फ्रेंड्स राइट आंसर है सी। ठीक है, क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत और अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में कौन सा तथ्य उभयनिष्ठ नहीं है? ठीक है, ये 65 क्वेश्चन है। और लिखित संविधान, द्विधात्मक संविधान, अनमनीय संविधान या न्यायपालिका का गठन? तो 65 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, न्यायपालिका का गठन। उभयनिष्ठ नहीं है, न्यायपालिका का गठन। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित है? जापान, ब्रिटेन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, किस देश का संविधान नमनीय तथा ब्रिटिश है? 66 क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा है बी, ब्रिटेन का। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका है? बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार मैंने ये रिपीट करवा दिया है। तो राइट आंसर हमारा है हीगल ने ये कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है या अवतरण है। 68 से सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैकियावेली ने, प्लेटो ने, मार्क्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने? तो इसका हमारा राइट आंसर है प्लेटो ने। आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्लेटो ने किया। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य को अत्यधिक महत्ता प्रदान की? गांधी जी, बाकुनिन, हीगल, सेंट अगस्टिन? तो हमारा 69 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हमारा है सी, सॉरी, यह है हमारा राइट आंसर निम्नलिखित 69 का सी, हीगल। किसने राज्य को अत्यधिक महत्ता प्रदान की? तो हीगल ने। 70 क्वेश्चन है, जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वह है व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद? क्या है ये? यह है मार्क्सवाद, जो पूंजीवाद के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, अपने सभी नागरिकों को रहने के लिए न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की अवधारणा जुड़ी है। किससे जुड़ी है? समाजवादियों से, जन कल्याणकारी राष्ट्र से, आदर्शवादियों से या व्यक्तिवादियों से? तो किससे जुड़ी है? न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की अवधारणा। ठीक है, 71 का हमारा राइट आंसर है बी, जन कल्याणकारियों से, जन कल्याणकारी राज्य से जुड़ी है जो है ये जीवन स्तर, न्यूनतम जीवन स्तर की अवधारणा। ठीक है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह विचार जुड़ा है। किससे जुड़ा है? 72 का राइट आंसर, राज्य एक आवश्यक बुराई है, कौन कहते हैं? व्यक्तिवादी कहते हैं। और अराजकतावादी क्या कहते हैं? राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ठीक है, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है 73, निम्नलिखित में से किसने पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया? क्रॉप्टिकिन, रॉबर्ट ओवन, मार्क्स, बेंथम? तो समाजवाद का सबसे पहले किसने प्रयोग किया है?
ये है रॉबर्ट ओवन। ठीक है, इन्होंने समाजवाद का प्रयोग सबसे पहले किया है। नेक्स्ट है हमारा सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद मार्क्स सिद्धांत का निचोड़ है, यह कथन किसका है? एंजिल्स का, खुद मार्क्स का, लेनिन का, लास्की का। तो 74 का हमारा राइट आंसर है सी, लेनिन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता सुमेलित है। लॉक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र पर व्याख्यान, या मार्क्स दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणापत्र, या हॉब्स लेवियाथन। ये पूछा है कौन सा सुमेलित है, नहीं पूछा है, ये पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, और इसका हमारा राइट आंसर है बी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब सुमेलित है। नेक्स्ट है 76 स्वतंत्रता का केवल एक ही समाधान है और वह समानता में निहित है। स्वतंत्रता के बिना समानता कुछ लोगों की उच्च संहिता में बदल सकती है, कथन किसका है? पोलार्ड का, लिंडसे का, आर एच टॉनी का, लास्की का। तो 76 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, पोलार्ड का। ये कथन किसका है? पोलार्ड का। सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है राष्ट्रवाद पर, संविधानवाद पर, व्यक्तिवाद पर, समाजवाद पर। तो 77 का हमारा राइट आंसर है सी। किस पे आधारित है सामाजिक समझौते का सिद्धांत? यह है व्यक्तिवाद पे आधारित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक दी पावर इलीट नामक पुस्तक के लेखक है? कौन सी पुस्तक है दी पावर इलीट? जे बर्नहम, सी राइट मिल्स, मोस्का, पैरेटो। तो ये हमारा राइट आंसर है बी, सी राइट मिल्स। निम्न अधिकार का न्याय कानूनी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक विचारक से जुड़ा है? लॉक से, अस्टिन से, बेंथम से, ग्रोव से। तो हमारा 79 का हमारा राइट आंसर है सी, ये बेंथम से जुड़ा है। ठीक है, अधिकार का न्याय सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? संसद को, स्थानीय स्वशासन से, सरकार को, या राजनीतिक दलों चुनाव को। तो 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, स्थानीय स्वशासन सरकार को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। 81 हमारे निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा से नहीं जुड़ा है? लास्की, बार्कर, ऑक्सफोर्ड, जर्नदाल्स। तो 81 का हमारा राइट आंसर है कौन नहीं जुड़ा है? ऑक्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। 82 है प्रजातंत्र शासन का तरीका नहीं है, चाहे बहुमत के द्वारा हो अन्यथा नहीं। ठीक है, प्रजातंत्र शासन का तरीका नहीं, चाहे बहुमत के द्वारा हो या नहीं, बल्कि यह मूलतः इस बात का निर्धारण का तरीका है कि कौन शासन करेगा और उसके उद्देश्य नीतियां क्या होंगे। यह कथन किसका है? मैकाइवर, लास्की, जेफरसन, ब्राइस। तो 82 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, ब्राइस। निम्नलिखित में से 83 है निम्नलिखित में से किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक, आपको रिलेट करना है चीजों से कि हमारा मेन पॉइंट क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा है। इससे अगर आप करेंगे तो आप जल्दी से भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा सा भूलने की चांसेस लगता है, आप उस चीज को लिख लीजिए, तो आपको लिख लेंगे तो जल्दी आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल। बेंथम, जेएस मिल, हीगल, ग्रीन। तो हमारा 83 है और 83 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स जेएस मिल। खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है जेएस मिल को। ठीक है, 84 नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, किसका कथन है? टीएच ग्रीन का, हीगल का, लॉक का, हॉब्स का। किसका कथन है? 84 है और हमारा राइट आंसर है ये लॉक का कथन है। नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, अगर कानून चुप है तो नागरिक स्वतंत्र है, ये कहना है लॉक का। निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने संप्रभुता को सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया? अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, बोधा। 85 का राइट आंसर हमारा है बोधा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है? गरीब लोगों की सहायता करना, अस्पतालों को चलाना, अखबार का प्रबंध करना, चुनाव लड़ने उम्मीदवारों की सहायता करना। क्या पूछा? राजनीतिक दल किसकी सहायता इसमें से करते हैं? आप समझ ही गए होंगे, तो किसकी सहायता करते हैं? 86 से और राइट आंसर क्या है? डी हमारा, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना, बल्कि ये सबसे मतलब ज्यादा इन्हें नहीं है। नेक्स्ट है कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है और बहुत बार रिपीट होता रहता है, तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि हर बार ही पूछ लेता है, मैं देखती हूँ हर एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी किसी में भी। तो कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है?
87 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है अस्टिन। अस्टिन ने कहा है कानून जो है वो सब प्रभु का आदेश है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? मार्क्स, रूसो, जेएस मिल, लॉक। तो 88 का हमारा राइट आंसर है जेएस मिल। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था, जेएस मिल था। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? मेटलैंड, क्रेब, हीगल, दुर्खीम। तो 89 का हमारा राइट आंसर है सी, हीगल। निम्नलिखित में से किसने दल विहीन प्रजातंत्र का विचार किया? जवाहरलाल नेहरू, लेनिन, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। तो 90 है क्वेश्चन और राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। दल विहीन प्रजातंत्र का इन्होंने विचार किया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जनमत का अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका। तो हमारा इसका राइट आंसर है बी, न्यायपालिका। जनमत का अभिकरण नहीं। तो एक तो प्रेस देखिए है जनमत का, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये हमारी बातें लोगों तक पहुंचाता है, सरकार तक भी पहुंचाता है प्रेस। राजनीतिक दल है, टेलीविजन, जो है रेडियो है, तो वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 92। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह विचार किसका है? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, हीगल। तो 1092 का हमारा राइट आंसर है बी। ये किसका कथन है? अरस्तु का। राज्य व्यक्ति से पहले है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस एक को उदारवादी विचारक नहीं माना जाता? लेनिन को, लास्की को, रूसो को, मिल को। तो 93 का ये है, लेनिन को उदारवादी विचारक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है आणविक समाज की स्थापना किसके राजनीतिक विचारों में पाई जाती है? ठीक है, किसके राजनीतिक विचारों में? प्लेटो, हॉब्स, रूसो, हीगल। 94 का हमारा राइट आंसर है बी, हॉब्स। ठीक है। प्लेटो का असली नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज, टर्गर स्टोन, एंटीफोन, एंडीमार्ट। तो हमारा राइट आंसर है 95 का, ये था एरिस्टोक्लीज। ठीक है, अरस्तु का असली नाम। संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले दी गई थी? प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, बोधा द्वारा, मैकियावेली द्वारा। 96 का हमारा राइट आंसर है बी, अरस्तु द्वारा दी गई थी संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई? द प्रिंस, द डिस्को सेंस, द आर्ट वार या बेहमात। तो 97 का हमारा राइट आंसर है डी, ये नहीं लिखी गई थी, बाकी ये तीनों लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारा अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए, यह किसका कथन है? जे रूसो का या जे एस मिल का, हॉब्स का, अरस्तु का। 98 का हमारा राइट आंसर है डी। 99 है हमारा सरकारों का वर्गीकरण संसदीय और अध्यात्मक रूप में किया जाता है विधायियों कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, राजनीतिक के सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर, या लिखित व अलिखित संविधानों के आधार पर, दुष्परिवर्तनशील एवं सुपरिवर्तनशील संविधानों के आधार पर। 99 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स ए, विधायियों कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण संसदीय अध्यात्मक रूप में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले दिया गया था? प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, जेनलिक द्वारा या जीबी सांके द्वारा। तो 100 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है बी, अरस्तु द्वारा। ठीक है, ये हमारा 101 क्वेश्चन है। और संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है, यह कथन किसका? हरमन रमजेमेवर, हेराल्डास्की, आइवर जेनिक्स। 101 है और इसका राइट आंसर हमारा है सी। ठीक है। नेक्स्ट है 102। एक आधुनिक राज्य बिना संविधान के राज्य नहीं बल्कि अराजकता का साम्राज्य है, यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस, एबी डायसी, जेनलिक, जीबी जोशी। तो 102 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड सी, जेनलिक। यह कथन किसका है? जेनलिक का। 103 है निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? ठीक है, अमानता नहीं है, तटस्थता नहीं, लाल फीता शाही नहीं है, टेक्नोक्रेटिक नहीं है। तो हमारे राइट आंसर है 103 का सी, लाल फीता शाही नहीं है नौकरशाही की विशेषता। नेक्स्ट है हमारा अध्यात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के
सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप में विधायिका के प्रति, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, मतदाताओं निर्वाचकों के प्रति। तो 104 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति के प्रति। अध्यक्ष सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस देश को कानून के शासन का परंपरागत घर माना जाता है? इंग्लैंड, रूस, यूएसए या स्विट्जरलैंड। 105 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ए इंग्लैंड। कानून के शासन का परंपरागत घर माना जाता है इंग्लैंड में, क्योंकि वहां कानून के समझ प्रधानमंत्री व साधारण नागरिक सभी समान है और वहां कानून की प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 9, 5, 7, 11। तो हमारा राइट आंसर है और ये है सी। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। जब प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, और कौन कौन से थे? और इनके नाम अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे अध्यक्ष? ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर थे। और अंबेडकर थे और एन गोपालस्वामी अयंगर, उसके बाद अल्लादी किशाराम अय्यर, कन्हैया लाल मणिकाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और डीपी खेतान, ये सभी इसमें थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य पे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा और लेक्चर वीडियो और बहुत अच्छी तरीके से मैंने कराया है, तो आप इसमें से क्वेश्चन भूलेंगे नहीं अगर आपने वो देख लिया। भारत की एकता व अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। तो ये हमारे जानते हैं आप 10 मौलिक कर्तव्य थे मूल रूप में, और एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये और जोड़ा गया है। तो अब हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। तो 107 का हमारा राइट आंसर है डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, संघीय, प्रजातांत्रिक। तो इसको 108 का हमारा राइट आंसर है सी, संघीय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संघीय नहीं है, संप्रभु की भी है, धर्मनिरपेक्ष भी लिखा है, प्रजातांत्रिक भी नहीं, ये प्रस्तावना की बात की गई है। तो प्रस्तावना भी आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रस्तावना में से कई बार पूछ लेते हैं। न्याय है, जैसे उसमें समता है, इन सब चीजों का उसमें उल्लेख है, तो उन सब चीजों कई बार पूछ ले क्या है, कई बार क्या नहीं है, तो आपको एक बार जो है इसे अच्छी तरीके से प्रस्तावना पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 109, भारतीय संविधान की धारा 32 की संविधान की आत्मा तथा इसका हृदय यह किसने कहा है? ये हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा है। हमारा राइट आंसर है बी। इन्होंने जो है 32 जो है धारा 32 उसको संविधान की नींव की पत्थर है ये जो, और इस अनुच्छेद पर इन्होंने टिप्पणी की थी और इन्होंने कहा था, यदि मुझे कहा जाए कि मैं संविधान के किस अनुच्छेद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूं, तो ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं और किसी अनुच्छेद को नहीं, इसी को इंगित करूंगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। और अनुच्छेद 19 को मूल अधिकारों का कोड और जबकि उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, क्या है एक और चीज आप नोट कर लीजिए कि अनुच्छेद जो 19 है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? वो है 19। उसको क्या कहा जाता है? मूल अधिकारों का कोड कहा जाता है। ठीक है, इसको कोड कहा जाता है मूल अधिकारों का। ठीक है, मूल अधिकारों का कोड कहा जाता है। और उद्देशिका जो है हमारी, उद्देशिका संविधान की, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है संविधान की कुंजी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि किसे क्या कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, कब कहाँ से क्या पूछ ले कुछ पता नहीं। ठीक है, चलिए 110 क्वेश्चन है हमारा।
निम्नलिखित में से किस 110 क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो इसका जो है परमादेश जो है इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, और 111 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सोवियत संघ के बीच शांति, मित्रता एवं सहयोग की संधि हुई। 111 है और राइट आंसर हमारा है इसमें बी, सन 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा 112 क्वेश्चन, और ये क्या है हमारा, गुट निरपेक्ष शब्दों राष्ट्रों के निम्नलिखित में से क्या है हमारा क्वेश्चन 112, और ये है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की भारत में मेजबानी की थी। कौन सा है, 6वां सम्मेलन, 7वां, 8वां, 9वां सम्मेलन। ठीक है, तो इसका हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हमारा 112 का, ये है बी, 7वां। ठीक है, ये है 7वां सम्मेलन, भारत में मेजबानी की गई थी। और 113 क्वेश्चन, जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व किस तथ्य में निहित है। ठीक है, जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व किस क्या है क्वेश्चन है 113, गुट निरपेक्ष जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व किस तथ्य में निहित है। स्वार्थ सिद्धि, व्यक्तित्व का विकास, समाज का उत्थान, उत्तरदायी व्यक्ति की सहज आस्था में अभिव्यक्ति। तो ये हमारा 113 क्वेश्चन है और इसका हमारा फ्रेंड राइट आंसर है बी। ठीक है, यह है बी, व्यक्तित्व का विकास जेएस मिल के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जो है। तो 114 इसका हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर है डी। ठीक है, अंग नहीं है तो यूनेस्को अंग नहीं है, बाकी महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग। ठीक है, 115 क्वेश्चन हमारा है और यह है, गुट निरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है तथा इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है। यह कथन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, कर्नल नासिर का। क्या क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता एक विचार है और एक आंदोलन है और एक ऐतिहासिक परिवर्तन है कि एक बड़ी ताकत है, यह कथन किसका है। तो हमारा 115 क्वेश्चन है और इसका हमारा राइट आंसर है, यह है जवाहरलाल नेहरू का कथन गुट निरपेक्षता के बारे में। 116 क्वेश्चन हमारा है और हमारा क्वेश्चन है, प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है। यह किसने कहा है, मार्शल ई डिमार्क, पॉल एपलबी, एल डी वाइट, डब्ल्यू.एफ. बिलोबी। तो हमारा 116 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, पॉल एपलबी। चलिए हमारे 3-4 कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं बस। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है। क्या है क्वेश्चन, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है। 117 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा डी, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। 118 है, किसी भारतीय राज्य ने भारत में लोकायुक्त का कार्यालय सर्वप्रथम स्थापित किया। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या उड़ीसा। किस भारतीय राज्य ने लोकायुक्त का, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकायुक्त का, और ये है हमारा राइट आंसर, ये है महाराष्ट्र ने। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे कूट से सही उत्तर का चुनिए। सिद्धांत है सूची फर्स्ट में वैज्ञानिक प्रबंधन, मानव संबंध सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, क्लासिकी सिद्धांत, और ये है प्रशासन के सिद्धांतों की रचना, अनौपचारिक समूह कार्यकारिता, राज्य संघियों का मानकीकरण, और संग्रम में से एक
समग्र में से एक विकल्प का चुनना। तो हमारा इसका 119 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ए। ठीक है, ये है ए का थर्ड, यानी जो है, और बी का 2, सी का 3, डी का सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट हमारा 120, स्पिल ओवर अधिप्लावन की अवधारणा किस सिद्धांत में मिलती है? सिक्योरिटी, कम्युनिटीज, क्षेत्रीय एकीकरण, यथार्थवाद, रचनात्मकतावाद। तो 120 है क्वेश्चन और राइट आंसर हमारा है क्षेत्रीय एकीकरण। क्या है ये चीज ध्यान रखना, स्पिल ओवर अधिप्लावन। ठीक है, 112 है, 21 क्वेश्चन है हमारा है 121, निम्नलिखित समितियों के गठन का सही अनुक्रम बताएं, नीचे दिए कोड का प्रयोग करें। बलवंत राय से मेहता, या इनका क्रम लगाना है। LL सिंघवी समिति, GKV राव समिति, अशोक मेहता समिति। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसमें हम कोड देखते हैं और 121 का राइट आंसर है ये। ठीक है, ये है पहले कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति है, फिर उसके बाद है अशोक मेहता समिति, और फिर है के राव समिति, फिर है LL सिंघवी समिति। ठीक है, इस तरीके से है। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया क्योंकि राज्यसभा ने इसे रद्द कर दिया, राष्ट्रपति ने इसे रोक लिया, दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने इसे स्वीकार कर दिया, चतुर्थ लोकसभा की समाधि से पहले भंग होने के कारण। तो 122 क्वेश्चन हमारा राइट आंसर है डी, चतुर्थ लोकसभा की समाधि से भंग होने के कारण यह निरर्थक हो गया। नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं? सरकारिया कमेटी रिपोर्ट, LM सिंघवी समिति कमेटी रिपोर्ट, GV के राव कमेटी रिपोर्ट, या बलवंत राय जो है कमेटी रिपोर्ट। तो हमारा 123 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट। नेक्स्ट है रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस कमेटी की बात की गई है? संथानम। तो 124 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है ये कब की हुई थी? 1962 में संथानम कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 125, और न्याय उदारवादी समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीति शास्त्र ने प्रेषित की? जॉन रॉल्स, आर्थर बेंटले, कार्ल मार्क्स, हॉर्जे मांगेट थाउ। तो 125 का हमारा राइट आंसर है जॉन रॉल्स ए। ठीक है, जॉन रॉल्स ने राजनीति शास्त्र ने प्रेरित की अवधारणा, नवीन अवधारणा न्याय उदारवादी समानता की। तो फ्रेंड्स हमारे ये कंप्लीट हो गए 125 क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो आप लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।